बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, जैसा कि 9th क्लास की फिजिक्स हम जो डिस्कस कर रहे थे पहले, तो देखें दोबारा से जो है ना आपको वेलकम ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों इस तरह है कि हमने जो फिजिक्स के इससे पहले 16 जो लेक्चर है वो मैंने डिलीवर किए, और 16 लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर और स्केलर तक सारा डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया, फिर चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया वेक्टर और स्केलर तक, जो आखिरी वाला लेक्चर था। बच्चों जब आप वेबसाइट पे आपने यूट्यूब ओपन किया है तो आपको मुख्तलिफ लेक्चर नज़र आ रहे हैं। तो लेक्चर 1 से लेकर 16 तक उसके अंदर मौजूद है, आप उसको सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। तो आज जो हमारा अगला नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 17 चैप्टर नंबर 2 का मैथमेटिक्स का, वो है टर्म एसोसिएटेड विद मोशन। कि ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जो हरकत के साथ रिलेट करती हैं। यानी कि हमने डिस्कस किया सबसे पहले रेस्ट, फिर मोशन, फिर टाइप्स ऑफ मोशन। अब उसके बाद फिर हमने वेक्टर स्केलर डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि वो जो मोशन यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन थी, उसके अंदर कौन कौन सी हमें और चीज़ें उसके साथ रिलेट करते हैं और कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे देखिए आप टर्म एसोसिएटेड विद मोशन। अब बॉडी ऑफ मोशन यानी कि मूव करती है, हरकत करती है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसको हमारे पास पोजीशन एक्सप्लेन करेंगे। फिर बॉडी की कुछ फासला तय किया डिस्टेंस, फिर जो ना बॉडी की शॉर्ट फासला तय किया तो डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ऑनवर्ड जो है बच्चों एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। अब बच्चों देखिए हमारे पास सबसे पहले पोजीशन क्या होती है। पोजीशन एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट से लेकर जिधर तक आपने जाना होता है उधर तक का हमें फासला बताती है, या फासले से मुराद कि हमें लोकेशन बताती है। यानी कि दूसरे वर्ड्स में बच्चों पोजीशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि आपको किसी भी जगह या किसी भी रेफरेंस पॉइंट से लोकेशन बताती है। ठीक है, द टर्म विच टेल अस अबाउट द लोकेशन। ऐसी टर्म जो हमें लोकेशन के बारे में बताती है, ऐसी टर्म जो हमें लोकेशन के बारे में बताती है। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स ओरिजिन। फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों, आपने स्कूल से या आप घर में हैं, घर से स्कूल तक जाना है, ये आपका होम है और ये आपका स्कूल है। तो स्कूल से या घर से, होम से स्कूल तक जाने का जो पॉइंट है या जो लोकेशन, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। या इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, और ये आपकी है लोकेशन। यानी कि रेफरेंस पॉइंट से लेकर लोकेशन तक को क्या हम कहते हैं, पोजीशन कहते हैं। हमें पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से लेकर जिधर तक हमने जाना होता है उधर तक के बारे में बताती है। ठीक है, तो देखिए आपने घर से स्कूल तक जाना है तो घर आपका ओरिजिन है और स्कूल आपका क्या है, आपकी लोकेशन है। इधर तक आपको जाना है, इस पूरी को क्या कहते हैं, पोजीशन कहते हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन है the term describe the location of body from origin। देखिए बच्चों कि ऐसी टर्म जो हमें रेफरेंस पॉइंट से क्या देती है, ओरिजिन से लोकेशन डिस्क्राइब करती है, बताती है
पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो देखें, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया है कि आपने घर से स्कूल तक जाना है, तो होम आपकी क्या है, होम आपका ओरिजिन है। ठीक है, और स्कूल आपकी क्या है, लोकेशन है। तो रेफरेंस पॉइंट से लेकर लोकेशन तक के फासले को क्या कहते हैं, पोजीशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो हमारे पास वर्ड पोजीशन है वो वेक्टर है या स्केलर है। तो बच्चों जो आपके पास पोजीशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देती है कि आपने इधर से इधर तक जाना है। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट है ये था पोजीशन। हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस किसे, डिस्टेंस आप अगर उसी चीज की जगह के लिए होता है इसका मतलब फासला, फासला। तो डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो लेंथ होती है उसको आप डिस्टेंस कहते हैं। जैसे बच्चों अब इधर से आपने घर से आपने किसी जो है ना मस्जिद जो है ना मस्जिद तक जा रहे हैं। ठीक है, तो घर से मस्जिद तक का जो फासला है उसको आप डिस्टेंस कहेंगे। वो दो पॉइंट है, आपका घर और मास। ठीक है, होम और मास दो आपके पास चीजें हैं। वो आपका ओरिजिन पॉइंट है और मास जो है वो आपका क्या है, आखिरी जिधर तक आपने जाना है। इसके दरमियान जो आपने फासला तय किया है, इन दो पॉइंट के दरमियान जो लेंथ है उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड distance. The length of path between two points is called distance. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, ये आपका बच्चों पॉइंट है, इसको मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ। ये आपके पास पॉइंट है A और ये आपके पास पॉइंट है B। अब आपने इधर से इधर तक पहुंचना है, तो इसके दरमियान की लंबाई है, इसको हम बच्चों क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। इसके दरमियान इधर से इधर तक जो लंबाई है, जो लेंथ है, उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अब बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग चीज है। अब जो डिस्टेंस होता है बच्चों उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसमें कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो बच्चों डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट बच्चों क्या होता है, मीटर होता है। फिर सुनिए बच्चों, दो पॉइंट के दरमियान जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस, और उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, उसकी उसकी डायरेक्शन नहीं होती। उसके साथ बच्चों फिर उसका यूनिट क्या होता है, मीटर। अब बच्चों देखिए, इस कमरा ये आपका रूम है, रूम के हमने उस कोने तक जाना है, तो पहले हम इधर से इस कोने में जाएंगे, फिर उस कोने में जाएंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है। अब ये डायग्राम बोलिए तो मैं डिस्प्लेसमेंट से डिस्कस करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब अगर मैं देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है,
व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखने में सुनने में एक जैसी क्वांटिटीज लगती हैं, लेकिन फिजिकली ये एक जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस होते हैं दो पॉइंट के दरमियान लंबाई, चाहे वो लंबाई बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बहुत छोटी है, बहुत कम है, इसलिए उस पर हम जो है ना उसका हमारा फोकस नहीं होता उसके ऊपर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है उसके ऊपर हमारा फोकस, उसके अंदर हमें देखना होता है कि ये फासला कितना है, शॉर्ट है या लॉन्ग है। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अंदर शॉर्ट होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं चलो पहले लिख के आपको बता देता हूँ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला, दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला जो होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बच्चों। डिस्टेंस का लेंथ कितनी हमने नहीं डिस्कस किया था, इसलिए डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या किया है कि दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट कम से कम फासला। देखिए बच्चे सिंपल सी बात है, पहले तो डायग्राम में आता है ए से बी तक हमने पहुंचना है तो इसके दो रास्ते थे, एक तो बी रास्ता है तो हमने कहा कि ये क्या है डिस्टेंस है। दूसरा क्या है, दूसरा हम डायरेक्ट है, दूसरा हम क्या है डायरेक्ट है। तो देखिए जो डायरेक्ट दो पॉइंट के दरमियान शॉर्ट फासला है जो हम रख रहे हैं, तो बच्चों इसलिए ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। दो के पॉइंट के दरमियान कम से कम जो फासला शॉर्ट हो गया है डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों जो दो पॉइंट के दरमियान जो लेंथ है ये इसको क्या है, ये आपके पास क्या है डिस्टेंस। ये बच्चों आपके पास क्या है डिस्टेंस, ठीक है। दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट फासला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम जो फासला है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और जो लेंथ होती है जिसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चे हम क्लासरूम से एग्जांपल लेते हैं कि आपने क्लासरूम के आखिरी कोने में जाना है, उस कोने में, ठीक है। अब देखें आप पहले इस कोने से मूव करना स्टार्ट करेंगे, दो रास्ते हैं, पहला रास्ता लेके आप इस कोने से मूव करना स्टार्ट करें, इस कोने में जाएं, फिर उस कोने में जाएं, वो आपकी जो लोकेशन है। दूसरा इसका रास्ता लेके आप इस कोने से डायरेक्ट उस कोने तक चले जाएं, ठीक है। तो आप जो आपने इस कोने से इस कोने में आए फिर उसमें गए, तो ये बच्चों आपके पास दो पॉइंट के दरमियान लंबाई और जो है डिस्टेंस। और जो इस कोने से उस कोने में आप गए और जो आप डायरेक्ट लेना बच्चों आपने शॉर्ट फासला इख्तियार किया, शॉर्ट रास्ता इख्तियार किया, तो वो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है दो पॉइंट के दरमियान इस कोने से उस कोने में जो आप डायरेक्ट गए उसको हम बच्चों क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क। जैसे बच्चों आप देखिए आपने किसी जगह जाना हो, किसी के घर जाना हो, किसी गली में किसी, तो हमने क्या होता है कि लंबे रास्ते में होता है, हमने शॉर्ट रास्ते से निकाले होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह आप इसको जज कर सकते हैं। तो इसकी जो बच्चे स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। इस जब देखिए हमने पढ़ा था कि जो चीज डायरेक्शन मैटर करती है, जो मैटर क्वांटिटी जो डायरेक्शन मैटर करती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, सॉरी उसको हम वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं वेक्टर कहते हैं। अब बच्चों जब स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक हो गया। बच्चों इसको यूनिट की अगर हम बात करें, इसकी यूनिट इसका होगा मीटर। अब बच्चे जरा देखें डिस्टेंस का कोई यूनिट मीटर था, आगे नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या है बच्चों मीटर है। लेकिन डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप इसके अंदर डिफरेंस समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या